हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं और जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1 उन यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है जो अपनी तैयारी घर पर ही ऑनलाइन करना चाहते हैं या किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लागू यानी यूज़फुल आपके लिए होगा। तो देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर, हमारे इस चैनल पर आकर अपनी स्टडी को कीजिए और देखिए आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से। तो सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो हमारे ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ें और उसके बाद में हम इनका अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सा हमारा सेंटेंस है। देखिए, रीड दिस लेसन slowly, read this lesson slowly, do not waste your time, do not waste your time, please lend me 10 rupees for 1 month, never waste your time, always eat fresh food, always eat fresh food, write a good letter। इससे देखने से हमें पता चलता है कि भाई ये तो हमारी मेन वर्ब है और इसके बाद में ये डू नॉट निगेटिव वाक्य है, उसके बाद में मेन वर्ब है, फिर वाक्य हमारा प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, फिर जो है हमारा नकारात्मक, फिर वही नेवर कभी नहीं उससे स्टार्ट हो रहा है, फिर ऑलवेज, उसके बाद में वर्ब, ऑलवेज मतलब हमेशा, फिर इसके बाद वर्ब। यहाँ पर इसे देखने से हमें पता चलता है कि जब वाक्य हमारा वर्ब से स्टार्ट हो, जब वर्ब से स्टार्ट हो, सबसे पहले प्रारंभ में वर्ब आ जाए, उससे पहले ना कोई सब्जेक्ट हो ना कुछ हो, तो मतलब वाक्य हमारा कौन सा हुआ? वाक्य हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये हमारा वाक्य हुआ। अब देखिए इसका अर्थ देखें, रीड दिस लेसन स्लोली, यह पाठ धीरे पढ़ो, यह पाठ धीरे पढ़ो। दूसरा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। आगे है प्लीज लेंड मी 10 रुपीज फॉर 1 मंथ, कृपया, प्लीज मतलब कृपया, कृपया मुझे 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय, अपना समय कभी भी नष्ट मत करो, भी नष्ट मत करो। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, सदैव ताज़ा खाना खाओ, सदैव ताज़ा खाना खाओ। अगला है राइट ए गुड लेटर, एक अच्छा पत्र लिखो, एक अच्छा पत्र लिखो, एक अच्छा पत्र लिखो। देखिए यहाँ पर जो वर्ब आई है हमारी, निगेटिव है सेंटेंस, अफर्मेटिव है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इंपेरेटिव वाक्य है
ये एक तरह से इसको कहें तो आज्ञा सूचक हम वाक्य इसको कह सकते हैं। अब ये तो हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़े जिनसे हमें ये पता चला कि हमारा ये जो है इंपरेटिव वाक्य है। अब हम इनकी रियल पहचान के बारे में पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम जो है इसकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा इंपरेटिव वाक्य है जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। देखिए इन वाक्य में अधिकतर क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, एटीसी, इस तरह के हमारे शब्द यहां पर आते हैं। ठीक है, अब नियम क्या है, इसका पहचान कैसे हम करें। देखिए जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि बातें पाई जाएं, क्या आदि, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि बातें पाई जाएं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वह छिपा रहता है। उसमें सब्जेक्ट लगाकर देखें, यानी अगर उसमें अगर हम सब्जेक्ट लगाकर देखें तब केवल क्या दिखाई देगा, यू या आप, यू या आप ही लगता है इनमें, वही दिखाई देता है। अन्य सब्जेक्ट कोई सा भी इनमें सूट नहीं करता है। ठीक है, ना ही वह यहां पर लगेगा। ठीक है, इस बात का हम अच्छी तरह से ध्यान रखें। देखिए अब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जब इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर लेंगे इसका वो होगा, हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। ठीक है, यहां बैठो, सिट हेयर, बाग से फूल तोड़ो, पिलक द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। देखिए यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी हम निगेटिव में, इसकी जो बात करते हैं हम निगेटिव में, नकारात्मक वाक्यों में। तो निगेटिव वाक्य इसका कहां से शुरू होता है, अधिकतर इसमें मत का प्रयोग होता है। मत, देखिए मत के लिए हम क्या लगाते हैं, डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट का इसमें प्रयोग करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। अपना समय नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, डू नॉट टीज द पुअर, डू नॉट टीज द पुअर। तो इस प्रकार से हमारे ये निगेटिव वाक्य बने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हमने अब तक पढ़ा है कि मत के लिए हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी हमारे शब्द आता है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और उस वाक्य में हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी अगर कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और केवल मत आता है तो वहां पर डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर बना इसका, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अपना समय कभी भी नष्ट मत करो, कभी भी नष्ट मत करो। देखो मत भी है मगर यहां मत के लिए डू नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, अपना समय कभी भी नष्ट मत करो, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। हमेशा या सदैव के लिए ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, हमेशा या सदैव के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, ऑलवेज, यानी ऑलवेज का हम प्रयोग इसमें करते हैं। ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बनेगा। सदैव माता पिता का कहना मानो, ऑलवेज ओबे द पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे द पेरेंट्स। तो ये जो है हमारा निगेटिव हुआ। अब कभी कभी हमारा जो वाक्य में आता है कृपया शब्द आता है। कृपया शब्द अधिकतर स्पोकन में हम किसी को पोलाइट उससे बोलते हैं, मतलब नर्म निवेदन से बोलते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं। तो वहां पर हम प्लीज शब्द का प्रयोग अधिकतर करते हैं। प्लीज कम हेयर, प्लीज ईट द फ्रूट, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज डू इट,
तो इस तरह से हम जो है इन वाक्यों का यूज करते हैं, प्लीज शब्द वहां पर लगाते हैं। कृपया के लिए हमें प्लीज का प्रयोग करना होता है। स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कृपया मुझे पानी दीजिए, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर। इस तरह से जो हमारा इंपरेटिव का है ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, कल हम जो करेंगे लेट वाले वाक्य करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में कहिए कि वह भी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल हमारा यूपी बोर्ड छात्रों के लिए है और हम बेहतर से बेहतर एनसीईआरटी का कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।